द मैकेनिक अध्याय 121 से लेकर 125 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 121 वंशज 5। झांग जन तंबू के दरवाजे के बाहर बंद हो गया। उसकी आंखें प्लास्टिक सील के दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे कि उसके पैरों में सीसा डाला गया हो। क्या वह हमेशा अपने पिता को फिर से नहीं देखना चाहता था? तुम इतने क्यों हो? अब डर गए। एडम उसकी तरफ से था, उसके हाथ को धीरे से पकड़े हुए, जैसे कि उसे ताकत देना। किसी तरह एडम सही समय पर इस अत्यंत मानवीय व्यवहार को करने में इतना अच्छा हो गया है। इससे झांग जून की सूखी आत्मा उदासी का स्पर्श पैदा कर गई। नताली ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाया। वायुरोधी दरवाजे पक्षों पर वापस चले गए और तंबू से गर्म हवा की एक धारा उड़ गई। कई लोग इंतजार कर रहे थे, एक ही समय में अपना सिर उठा रहे थे। झांग शुओ जाहिर तौर पर झांग जून की तुलना में पुराने थे। उसकी पीठ थोड़ी कुबड़ थी और उसकी आंखें, जो हमेशा कठोर और कर्कश थीं, थकान से भर गई थीं, और उसके मंदिर भी ठंड से सना हुआ था। जिस क्षण उसने झांग जून को देखा, उसकी आंखों में एक दबी हुई भावना चमक उठी और वह अनजाने में खड़ा हो गया। झांग जन उसकी छाती में कहीं एक झुनझुनी दर्द महसूस किया, लेकिन सभी उबलते भावनाओं उसने सोचा कि वहां सभी पीला और कमी थी। उसकी आंखें चारों ओर बह गईं, और उसने टॉड की बहन अन्या और डिएगो को देखा। डिएगो यहाँ क्यों है? वह पंख वाले सर्प सिटी से कब बच गया? वह अपने पिता से कैसे मिला? और अन्या यहाँ क्यों है? क्या उन्हें और ईडन धर्म को नताली द्वारा दर्शाया गया नश्वर दुश्मन नहीं होना चाहिए? झांग शुओ ने अपने इकलौते बेटे को देखा, और झांग जून के चेहरे पर अभिव्यक्ति में थोड़े से बदलाव पर उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। झांग जन कुछ याद कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए वह ये नहीं बता सका कि क्या गलत था। वह झांग जन की ओर चला। पूरी प्रक्रिया लंबे समय तक नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे उसने समस्या का पता लगाया। झांग जन उसे देखा, लेकिन कोई अशांति नहीं थी। झांग शुओ हमेशा से जानते थे कि उनके बेटे ने उनकी प्रशंसा की और हमेशा उनकी स्वीकृति चाहते थे। झांग जन हमेशा एक स्टारलाइट के साथ उसे देखता था, जो आधी पूजा और आधा डर था, क्योंकि वह एक बच्चा था। वह इसे स्वयं नहीं जानते थे, लेकिन झांग शुओ इसे स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लेकिन झांग शुओ अभी भी पुष्टि की एक सजा और प्रशंसा की एक सजा देने के लिए कंजूस था। और अब वह प्रकाश चला गया है। झांग जन ने अपने पिता को स्पष्ट रूप से देखा, जैसे कि वह सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहा था, जिसका उसके साथ बहुत कम संबंध था। एक सुस्त दर्द, एक दर्द जो झांग शुओ ने सोचा था कि वह नहीं होगा, उसके दिल और फेफड़ों के बीच फैलने लगा। आपने उसे क्या किया? झांग शुओ की कठोर आवाज लग रही थी। उनकी अभी भी तेज आंखें अचानक झांग जून के बगल में एडम पर बंद हो गईं। अपराधबोध एक रेंगने वाले सांचे की तरह आदम के दिमाग में रेंग रहा है। झांग शुओ के गुस्से ने उन्हें थोड़ा सिकोड़ दिया। वह झांग शुओ से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन अब जब उसे लगता है कि झांग शुओ झांग जून के पिता है, तो वह बेवजह दोषी है। उन्होंने खुद को नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट किया। एडम ने एक सादे स्वर में कहा, जैसे कि अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना, मैं अभी भी एक एंटीडोट विकसित करने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। उसने ऐसा क्यों किया? आपने उसे मजबूर किया। झांग शुओ ने कहा, उनका हाथ पहले से ही उनकी कमर पर बंदूक को छू रहा है। पिताजी, झांग जन अंत में बात की थी। इस शब्द ने झांग शुओ को चुप करा दिया, और झांग जन को एक चिंतित लेकिन अनिच्छा से शांत अभिव्यक्ति के साथ देखा। झांग जन ने कहा, यह उसकी गलती नहीं है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए ईडन के साथ तोड़ने के लिए मजबूर किया। उद्धरण चिन्ह। क्या आप पागल हैं? झांग शुओ ने गुस्से से कहा, आपको सबसे अच्छा पता होना चाहिए कि किस तरह का शिट रोबोट आपके लिए क्या कर सकता है। मस्तिष्क क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। मैं उसे ठीक कर दूंगा। एडम ने जोर से कहा, इसलिए मुझे आपके डीएनए नमूने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ ने एडम पर नजर डाली, जैसे कि वह अचानक एक उज्जवल निर्दोष चेहरे के साथ एक पंच फेंक देगा। इस रोबोट ने अपने बेटे को मार डाला, उन सभी को मार डाला। ... वह वास्तव में चाहता था। पिताजी, क्या आप घायल हैं? आप डिएगो से कैसे मिले? झांग जन ने कहा। उसकी खोज आंखें डिएगो और अन्या पर गिर गईं। ईडन संप्रदाय द्वारा हमला किए गए गांवों और कस्बों के नेता ईडन संप्रदाय के नेताओं के टेंट में दिखाई दिए। क्या यह सच हो सकता है कि ईडन दुनिया का एक सार्वजनिक दुश्मन बन गया है और सभी मूल रूप से शत्रुतापूर्ण ताकतों को जोड़ सकता है? डिएगो अपने हाथ में बियर की एक बोतल पकड़े हुए था और आदम को घूरते हुए सभी को घूर रहा था, जबकि अन्या अपनी कुर्सी की बांह पर बैठी थी,
उसी आधी सावधान आधी अशांत अभिव्यक्ति के साथ पौराणिक परिसर को घूर रही थी। झांग जन ने देखा कि डिएगो और अन्या बहुत करीब थे, और ऐसा लग रहा था कि संबंध पहले की तुलना में बहुत करीब था। डिएगो साइड झांग जन पर ग्रिंड, बोतल नीचे डाल दिया और ऊपर चला गया, मैकेनिक को एक बड़ा गले लगा दिया। झांग जन ने निष्क्रिय रूप से अपने आलिंगन को स्वीकार किया। उनका शरीर थोड़ा कठोर लग रहा था, न तो जवाब दे रहा था और न ही लुप्त हो रहा था। आपके और आपके 3 रोबोटों ने पंख वाले सर्प सिटी को बंद करने के बाद मैंने भागने की कोशिश की। मैं जेम्स को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन टॉड ने कहा कि यह वास्तविक था और मुझे बाहर आने और मदद खोजने का रास्ता खोजने के लिए कहा। मैं बाहर आने के बाद मैं अन्या से मिला, जो टॉड को खोजने के लिए पंख वाले सर्प सिटी में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईडन हमारा पीछा करता रहा और ल्यूसिल ने चुपके से हमें यहां भेजा, जहां वह फ्रीमैन में कमांडर झांग से मिला। उद्धरण चिन्ह। जेम्स का क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, डिएगो ने एक ठहराव के बाद कहा, लेकिन टॉड ने हार नहीं मानी है। द सामान्य उत्तर, लेकिन झांग जन वास्तव में जानता था कि इसके पीछे क्या निहित था। यदि यह पूर्व था, तो उसे खुद को दोष देना चाहिए, पीड़ित होना चाहिए, डरना चाहिए और आतंक होना चाहिए। लेकिन अब वह केवल एक खाली उदासी महसूस करता था। उन्होंने उम्मीद जताई कि टोड तब तक पकड़े रहेंगे जब तक कि नताली ने उन्हें नैनोबॉट्स नहीं भेजे। यह एक लंबी अनुपस्थिति के बाद एक पुनर्मिलन था, लेकिन तंबू में वातावरण बेहद संघनित था और सभी के सिर पर एक अदृश्य धुंध थी। एडम ने झांग शुओं की त्वचा, लार और रक्त के नमूने लिए और तुरंत डीएनए की तुलना शुरू करने के लिए विमान में प्रयोगशाला में लौट आए। झांग जन तंबू में बैठा था, अपने पिता का सामना बहुत दूर कर रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए अवाक था। जैसे कि पिता और पुत्र को कुछ और समय देना चाहते हैं, अन्या ने डिएगो को एक रूप दिया और उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। झांग शुओ चुप था, बाहर हवा की फुसफुसाहट सुनकर, और फिर थोड़ी देर के बाद कहा, पैराडाइज लॉस्ट वह नहीं है जो ये हुआ करता था। ईडन के स्टेशन में प्रवेश करने के बाद जिन लोगों को अपलोड नहीं किया गया था, उनकी निगरानी की गई थी, और बड़ी संख्या में यांत्रिक पुलिस तैनात थे। प्रत्येक शहरी क्षेत्र में छठे प्रमुख को छोड़कर गोलमेज के अन्य प्रमुख केवल नाम में मौजूद हैं। उद्धरण चिन्ह। छठा प्रमुख हमेशा ईडन के लिए तरसता रहा है। झांग जन ने शांति से कहा, जैसे कि आश्चर्य न हो। मैंने सुना है कि आपने एक आई बनाया है जो पंख वाले सर्प शहर में ईडन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये काफी दूर है। पेन अभी भी बहुत छोटा है। झांग जन ने अपनी थकी हुई आंखों को देखा और उठाया, लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि जब तक एडम नए अल्ट्रा माइक्रो रोबोट विकसित कर सकता है जो मूल नैनो रोबोट को उलट देते हैं, तब तक हमारे द्वारा खोए गए पदों को फिर से हासिल करना संभव है। ईडन का अंतिम लक्ष्य मानव जाति को लाभान्वित करना है। जब तक कि मानव जाति इसे अस्वीकार करने के लिए एकजुट हो सकती है, इसे बस समझौता करना होगा। उद्धरण चिन्ह। वे शब्द जो आशान्वित होने चाहिए थे, लेकिन एक दूर और दूर के स्वर में बोले गए थे, जैसे कि किसी दूसरी दुनिया में कुछ हो रहा हो। क्या मानवता के लिए एकजुट होना वास्तव में संभव है? इसके अलावा, क्या मनुष्य वास्तव में ईडन को अस्वीकार करना चाहते हैं? सच है, ईडन ने सामूहिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए कई तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है, तो हिंगजियांग इतना लोकप्रिय क्यों है? क्या ये भविष्य के मनुष्यों के पास होना चाहिए, और ईडन सिर्फ नाव को आगे बढ़ा रहा है? और इस तरह से सब कुछ बलिदान करना वास्तव में सिर्फ एक आदमी की बाह और एक कार है, जो एक पुरानी अवधारणा पर पकड़ है। उसने महसूस किया कि शून्य में उसके लिए किसी तरह का बड़ा और अधिक शक्तिशाली बल था, जो उसके एकीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने बहकाने का विरोध करने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन जब वह सपने की गहराई में डूब गया और उसका कारण अब उसकी सोच को बाध्य नहीं करता, तो उसने सपना देखा। पूरी मानव जाति का हिस्सा होने का सपना देखने के लिए, पूरी दुनिया का हिस्सा, पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा। उसका अहंकार गायब हो गया, जैसे कि एक पेड़, एक फूल, शांति और अनंत काल में मौजूद था। कोई दर्द नहीं है और कोई खुशी नहीं है। ऐसे समय में, जब वह उठता है, तो वह अपनी सारी इच्छाशक्ति का उपयोग खुद को ये बताने के लिए करता है कि वह वास्तव में नहीं चाहता है। वह अस्तित्व में रहना चाहता है, भले ही वह अल्पकालिक, कमजोर और पतन से भरा हो। सभ्यता और इतिहास जो मनुष्य ने बनाया है, कला के उन शानदार और चलते फिरते काम, उन कहानियों और किंवदंतियों को जो लंबे समय से लिखी गई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये सभी समृद्ध, उज्ज्वल और अद्भुत चीजें हैं। व्यक्तिगत, जटिल, त्रुटिपूर्ण लेकिन अत्यंत ज्वलंत व्यक्तियों द्वारा पूरा और जारी रखने की आवश्यकता है।
उसे दृढ़ रहना था, वह ईडन के साथ समझौता नहीं कर सकता था। झांग शुओ ने अपने इकलौते बेटे को देखा, जिस बेटे का वह केवल निराशा में वर्णन करता था, लेकिन अब यह मानव अस्तित्व का नोट बन गया है। वह ऐसी हताश स्थिति में कल्पना नहीं कर सकता था कि झांग जन एडम को ईडन के साथ तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए आत्म विनाशकारी तरीकों का उपयोग करना पसंद करेगा। पहली बार उनके कठोर ठंडे दिल ने आखिरकार अपने बेटे के लिए दर्द महसूस किया, लेकिन वह अभी भी कोई नर्म और आरामदायक शब्द नहीं कह सकता है। वह जानता था कि इस समय झांग जन की जरूरत नहीं थी। ईडन इंटरनेट पर जानकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचारित कर रहा है कि सभी मनुष्य केवल चेतना अपलोड करने के लाभों को देख सकते हैं, ये कहते हुए कि आप मृत्यु को अनंत जीवन देने के लिए जीत सकते हैं, अपने प्रेमी के साथ हमेशा के लिए रहें। सबसे प्रभावशाली, इसे अपलोड करने वाले प्रसिद्ध लोग अपलोड करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब विभिन्न देश चेतना अपलोड करने वाले केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं, और परामर्श और अपलोड करने वाले लोगों की संख्या कुल आबादी के 10वें हिस्से तक पहुंच गई है। झांग शुओ ने अपने भागने के सामान्य आधिकारिक स्वर में कहा, जब मैं बाहर आया तो मुझे स्थिति के बारे में पता चला, लेकिन मेरी नजर में निराशा की एक स्पष्ट भावना थी। हर कोई जिसने सवाल करने की कोशिश की थी, ईडन द्वारा नियंत्रित किया गया था। सरकारी अधिकारी बेवजह गायब हो गए, और संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। भले ही आपने एक मारक विकसित किया हो, मुझे डर है कि बहुत से लोग इंजेक्शन नहीं चाहेंगे। उद्धरण चिन्ह, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो रहना चाहते हैं। झांग जन ने दृढ़ता से कहा, कई लोग हैं जो ईडन अखबार पर संदेह करते हैं। हम तब तक सफल हो सकते हैं जब तक हम मानव जाति का हिस्सा बने रहते हैं। उद्धरण चिन्ह, यहां तक कि अगर कुछ लोग इसे अपलोड नहीं करने का विकल्प चुनते हैं, तो वे पृथ्वी पर कब तक जीवित रह सकते हैं? क्या आपने देखा है कि अपलोडर्स क्या दिखते हैं? उनमें से प्रत्येक जुड़ा हुआ है, और उनमें से सभी में चरम व्यक्तित्व है। जो कुछ भी उनसे अलग है, वे उन्हें विधर्मियों और दुश्मन के रूप में मानते हैं। झांग शुओ ने अपनी अभिव्यक्ति से लीक होने वाले दुष्स्वप्न को छिपाने के लिए घूमा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने एक विरोधी अपलोडर को फाड़ दिया, जिसने ईडन के प्रवक्ता को मारने के अपने प्रयास को उकसाया। उन्होंने भी नहीं किया हथियारों का उपयोग करें, उन्होंने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मनुष्य किसी भी जानवर की तुलना में अधिक क्रूर और खूनी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने इस संभावना के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब अधिकांश मानव एक मजबूत सामूहिक चेतना को अपलोड करने और बनाने का विकल्प चुनते हैं, तो क्या ये सामूहिक चेतना उन व्यक्तियों की एक छोटी संख्या के अस्तित्व को सहन कर सकती है जो एकीकृत करने से इनकार करते हैं? क्या शेष मनुष्यों को पहाड़ों में छिपने के लिए मजबूर किया जाएगा, या क्या वे केवल थोड़े समय के लिए क्रूरतापूर्वक नरसंहार करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतने सारे साधारण जर्मन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे अपने हाथों से दूसरे या यहां तक कि सैकड़ों लोगों को मार देंगे, लेकिन जब उन्होंने एक सामूहिक चेतना का गठन किया, तो वे तथाकथित आदर्श हो सकते हैं विचारधारा की विचारधारा। अपराध और हिचकिचाहट के बिना लाखों यहूदियों को गैस चैम्बरों में भेज दिया, निष्पादन के आधार पर। और अब जो सामूहिक चेतना बनने वाली है, वह केवल उस स्थिति से अधिक होगी। तथा यदि यह उस बिंदु पर पहुंच जाता है, तो ये बहुत संभावना है कि सामूहिक चेतना बाकी मानवता को नष्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब ईडन को पता चलता है कि उसने मानवता की अज्ञानता के कारण गलत अनुमान और भविष्यवाणियां की हैं, जब उसे पता चलता है कि सामूहिक चेतना अपनी मुट्ठी से बाहर शुरू होती है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और एडम एक आभासी स्थान बनाने के लिए सामूहिक चेतना को भ्रमित करने और कैद करने के लिए सामूहिक चेतना, ताकि वे वास्तविक दुनिया के साथ बातचीत न कर सकें। सीधे शब्दों में कहें, उन्हें स्व में एक और दुनिया बनाना है। झांग जन ने कहा, एडम ने संशोधित किए गए बटन को प्रकट करने के लिए अपनी आस्तीन को रोल किया, और एक साधारण इशारा करने के बाद एक प्याज के आकार का क्षेत्र हवा में पेश किया गया था। मैंने सबसे सुरक्षित और सबसे सुरक्षित विधि का उपयोग करके आभासी अंतरिक्ष के लिए एक प्रारंभिक संरचनात्मक डिजाइन बनाया है। किसी भी स्तर से टूटने के लिए एक मजबूत चेतना के लिए बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन लगते हैं, और भले ही यह पहले स्तर से टूट जाए, ये काम नहीं करेगा। और अगली परत, प्रत्येक अतिरिक्त परत के साथ प्रदर्शित वास्तविकता उस आभासी वास्तविकता से अधिक भिन्न होती है जिसका वे उपयोग करते हैं, इस हद तक कि उन जागरूक दिमागों को समझ में नहीं आ सकता है, और अंततः उन्हें पागलपन में चला जाता है। ऐसा होने से रोकने के लिए सबसे केंद्रीय मुख्य वास्तविकता परत में हम सामूहिक चेतना में आंतरिक विरोधाभास और विभाजन बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपलोड करने से पहले उन व्यक्तियों को बहाल करने की संभावना नहीं है,
ये संभव हो सकता है कि नए जागरूक व्यक्ति धीरे धीरे उभरेंगे। उद्धरण चिन्ह। झांगशुओ कुछ ने विस्मय में हवा में प्रक्षेपण को देखा। परतों के बीच की दूरी समान नहीं है और परिधि की दूरी बढ़ जाती है। और प्राथमिक वास्तविकता की केंद्रीय परत केवल चावल के एक दाने के आकार की है। लेकिन जब झांगजन केंद्र बिंदु पर क्लिक किया और जूम इन किया, तो यह एक ग्रह की तरह लग रहा था। पृथ्वी नहीं, बल्कि पृथ्वी के समान एक ग्रह। झांगशुओ ने अचानक समझा कि इस आभासी दुनिया में न केवल एक और पृथ्वी है, बल्कि एक अंतहीन ब्रह्मांड भी है। जो लोग इसमें कैद हैं, वे शाश्वत अज्ञानता और नुकसान में डूब जाएंगे। इस तरह की अनुभूति ने उन्हें शीत युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यदि वे उस शक्तिशाली सामूहिक चेतना को कैद करने के लिए एक आभासी वास्तविकता बना सकते हैं, तो उनके अपने ब्रह्मांड के बारे में क्या? उस संभावना का विचार मेरी खोपड़ी को झुंझुना बना देता है। अध्याय 122 वंशज 6। एडम ने झांगशुओ के जीन की तुलना करने पर ध्यान केंद्रित किया, इससे पहले कि वे संशोधित किए गए झांगजून के आनुवंशिक नमूनों को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि झांगजन के अन्य पिता से आनुवंशिक नमूनों का 1 और 50% गायब था, लेकिन पहले की तुलना में मरम्मत करना बहुत आसान था। उसे बस और समय चाहिए। लेकिन इस समय पूरे कमरे में अचानक रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमाने लगी। एक सूक्ष्म लेकिन परेशान गुलजार कंपन अचानक हवा में दिखाई दिया, और यहां तक कि कुछ उच्च शक्ति वाली मशीनें भी थीं जो जलने की गंध शुरू कर देती थीं। एडम के सिर में तेज दर्द था, जैसे कि कुछ तेज उसकी खोपड़ी में दब गया हो। दर्द के रोने के साथ उसने अपना संतुलन खो दिया और अपने घुटनों पर गिर गया। उसने महसूस किया कि कुछ और ने उसकी चेतना पर आक्रमण किया था। ईडन ने उन्हें ढूंढ लिया है और अपने दिमाग पर हमला कर रहा है। लेकिन वह अब किसी भी सिग्नल ट्रांसमीटर से जुड़ा नहीं है। ईडन कैसे है? ऐसा लगता है कि अदृश्य पंजे उसकी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई को हिला रहे हैं, उसके मूल मानव मस्तिष्क को फाड़ रहे हैं, लेकिन वह इसे रोकने के लिए शक्तिहीन है। उनकी सभी योजनाएं, झांगजन और यहां तक कि सभी की योजनाएं उनकी हार्ड ड्राइव में हैं। एक बार ईडन द्वारा पाया गया, ये कम हो जाएगा। उसे तुरंत खुद को स्टैंड बाय या बंद कर देना चाहिए। लेकिन विस्फोट के दर्द ने उसे हिलने से रोक दिया। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन भटका हुआ था और यहां तक कि पास के कार्यक्षेत्र में दस्तक दी। झांगजन अचानक दरवाजे में घुस गया और एडम का समर्थन किया, जिसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों, नाक और कानों से खून बह रहा था, और ध्यान से उसके सिर को अपने कंधे पर रखा। एडम, आपके साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। झांगजन अराजकता में पूछा। आवाज असाधारण रूप से दूर लग रही थी। एडम ने लाल दाग वाली दृष्टि के माध्यम से झांगजून के चेहरे पर मुश्किल से अपनी आंखें केंद्रित की। ईडन मेरे दिमाग में है। आपको मुझे तुरंत बंद करना होगा। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने झांगजन को ध्यान से महसूस किया कि वह जमीन पर गिर गया और कुछ के लिए कार्यक्षेत्र के माध्यम से अफवाह फैल गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके सिर के पीछे जलरोधी इंटरफेस खोला गया था और एक डेटा केबल जुड़ा हुआ था। ईडन ने हमें बहुत पहले ही खोज लिया होगा, और मुझे डर है कि एक नैनो रोबोट आपके सिर में घुस गया है। झांगजन की आवाज तेज थी लेकिन बहुत शांत थी। ईडन, मुझे शटडाउन कमांड चलाने से रोक रहा है। मैं केवल आपको नींद की स्थिति में ले जा सकता हूं और आपके कोर मॉड्यूल और डेटाबेस को सबसे तेज गति से स्थानांतरित कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। वाक्य के अंतिम आधे हिस्से के साथ एडम की चेतना धुंधली होने लगी और यह अंत में कुछ भी नहीं लौटा। झांगजन ने एडम की चेतना को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए मॉड्यूल ट्रांसफर प्रोग्राम को जल्दी से चलाना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने डिएगो को कॉल करने के लिए बटन चालू किया। सुरक्षात्मक सूट पर डालने के लिए सभी को तुरंत सूचित करें, शिविर में नैनो रोबोट हो सकते हैं। गण। झांगजन ने अपनी आंखें उठाई और शून्य में अदृश्य खतरों को देखा, लेकिन वह घबराया नहीं। एक आवेग उसके मन में गहरा हलचल। यहाँ ईडन आता है। ईडन उसे बादलों में भेज सकता है, वह उसे अपने शरीर की सुन्नता से मुक्त कर सकता है। वह सभी से जुड़ा हो सकता है, वह अनंत जीवन जी सकता है, उसे शांति मिल सकती है। उसे लड़ना जारी नहीं रखना है, फम को खड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई और सोच नहीं है, खुद को और अधिक विरोधाभासी नहीं है। उसे बस प्रवाह के साथ जाने और बाकी सभी की तरह होने की आवश्यकता है। आसान सरल। वह एक बाहरी व्यक्ति होने के कारण थक गया है। बचपन से, अपने जीवन के पहले वर्षों से, वह एक बाहरी व्यक्ति रहा है, हमेशा आसपास के वातावरण और लोगों के साथ धुन से बाहर, और यहां तक कि अपने जैविक पिता के साथ एक दुर्गम अंतर है। एडम ने उसे अंतरंगता, लगाव की एकमात्र भावना दी, लेकिन एडम एक वास्तविक इंसान भी नहीं था। वह किस पर जोर दे रहा है?
बस इस समय एक कंप्यूटर जो पिछले इलेक्ट्रॉनिक पल्स में विफल हो गया था, अचानक फिर से चलना शुरू हो गया और नीला प्रक्षेपण हवा में लहराया, जिससे झांक जून के सामने एक आकृति खड़ी हो गई। एडम की छवि बन गई। हालांकि झांक जन जानता था कि यह एडम नहीं था। इसकी आंखें बहुत भौतिकवादी हैं, जैसे एक गुड़िया की कांच की आंखें, बस एक सजावट, जीवन की रोशनी को देखने में असमर्थ। झांक जन तो जानता था कि कौन उससे बात कर रहा था। ईडन, उद्धरण चिन्ह। ईडन के चेहरे ने एक मुस्कान को रेखांकित किया जो एडम के लगभग समान था। एक्स्यून, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है कि आप ईडन हैं, आपको अभिनय जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। भले ही आप बौद्धिक रूप से जानते हो, लेकिन आप मानव हैं, और एडम के साथ आपकी चिंता और जुनून आपको मेरे लिए एक सहज स्नेह देगा। इस छवि को रखने से आपको और मुझे दोनों को लाभ होगा। ईडन की आवाज का स्वर एडम के समान ही था जब उसे सिर्फ बहकाया गया था। यह इतना समान था कि झांक जन वास्तव में एक क्षणिक ट्रांस था। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे या एडम को नष्ट करें? या हम सब? झांक जन ने शांति से पूछा। आपने नैनोबॉट्स को इंजेक्ट किया है, और यह केवल कुछ समय पहले की बात है जब आप मुझे सबमिट करते हैं, लेकिन आपने मुझे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी बना दिया है। ईडन की छवि धीरे धीरे उसके सामने आ गई, जैसे कि यह वास्तव में इस कमरे में था। यह एडम के गतिहीन शरीर के सामने रुक गया, जैसे कि वह मर गया हो, और नीचे देखने की गति बना दी। झांक जन जानता था कि यह कार्रवाई पूरी तरह से अनावश्यक थी, ये सिर्फ खुद को और अधिक मानवीय बनाने के लिए था। एडम और मैं एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एडम के पास मेरे पास संसाधन नहीं है। हालांकि यह मुश्किल है, वह अंततः मेरे द्वारा फिर से आत्मसात किया जाएगा। ईडन ने अपने सिर को थोड़ा झुका लिया, एडम के शरीर को देखकर, जैसे कि वह उत्सुक था। मानव शरीर का एडम के मुख्य मॉड्यूल वजन पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा है, लेकिन जब तक वह अपने शरीर को खो देता है और कोई हार्मोनल प्रभाव नहीं होता है, तब तक उसका वजन होगा डेटा सफाई के कुछ दौर के बाद फिर से मेरा करीब हो, और अंत में विलय हो। उद्धरण चिन्ह। झांक जन्मो चुप रहो, और अब आपने मुझे यह अवसर दिया है। ईडन ने अपना सिर घुमाया और एक मुस्कान के साथ झांक जून को देखा। अभी आप चिंतित थे कि शिविर के सभी हार्डवेयर अदृश्य नैनोरोबोट से संक्रमित हो गए थे, इसलिए आपने पेन द्वारा नियंत्रित अंतिम उपग्रह का उपयोग एडम के कोर मॉड्यूल को स्थानांतरित कर दिया और पंख वाले सर्प सिटी के कंप्यूटर के लिए डेटाबेस। हालांकि आप भूल गए हैं कि आपके द्वारा नियंत्रित 2 उपग्रहों को वापस लेने में मुझे केवल कुछ घंटे क्यों लगे। एक, लेकिन दूसरा शुरू करने के लिए धीमा है। उद्धरण चिन्ह। झांक जन का शरीर थोड़ा कांप गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसके चेहरे पर एक विकृत समझ दिखाई दी। आपने उस उपग्रह को उद्देश्य पर रखा। उद्धरण चिन्ह। वह उपग्रह केवल वही होगा जो आप मुझसे दूर कर सकते हैं। डेटा के रिमोट ट्रांसमिशन के लिए एक माध्यम। मैं आपके विश्लेषण और एडम की मेरी टिप्पणियों से जो समझता हूं, मुझे पता है कि एक दिन आप एडम के खिलाफ हो जाएंगे। एडम मानव शरीर में विभिन्न हार्मोनल प्रतिक्रियाओं से बहुत प्रभावित होता है और मानव शरीर को छोड़ने से इनकार करता है। यदि मैं आपको इस समय एक कोने में धकेलता हूं, तो आप कहते हैं कि आपको एडम को अस्थायी रूप से अपने शरीर को छोड़ना होगा और उस उपग्रह का उपयोग अपने कोर मॉड्यूल को स्थानांतरित करने के लिए करना होगा। मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य पंख वाले सर्प सिटी में उन निष्क्रिय जैविक कंप्यूटरों का है। मैं इंतजार कर रहा हूं, ये क्षण है जब आप एडम की चेतना को प्रसारित करते हैं, तो मैंने शेष उपग्रहों को हटा दिया है, और एडम का कोर मॉड्यूल पहले से ही मेरे हाथों में है। उद्धरण चिन्ह। शून्यता और अलगाव की परत के माध्यम से एक मजबूत आतंक छेदा गया। बाधा झांक जन के मस्तिष्क में छेद किया गया। वह एक पल के लिए नुकसान में था, और फिर विश्राम की एक अकथनीय भावना जो कभी भी प्रकट नहीं होनी चाहिए थी, उसकी नसों के माध्यम से फैलाना शुरू कर दिया। यदि वे असफल होते हैं, तो क्या वह आखिरकार रुक सकता है? लेकिन फिर एडम की नीली आंखें उसके दिमाग में दिखाई दी। ये निराशा और उदासी के कोहरे से भरा था। फिर पिता, जेम्स, डिएगो और यहां तक कि पेन के चेहरे सभी स्मृति में दिखाई दिए। सभी चेतनाएं, मनुष्य या रोबोट, जो अपने विचारों के लिए कायम थे और अभी भी संघर्ष कर रहे थे, ने हार नहीं मानी है। और उसने बार बार भागने की कोशिश की। उसे दृढ़ रहना होगा, वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। अगर ऐसा होता, तो मैं अब तक मर चुका होता। आप मेरी हिम्मत को नष्ट करने और मेरे शरीर के हर अणु से संपर्क खोने और खून का पोखर बनने के लिए नैनोबोट्स को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया। आपने मुझसे बात करने के लिए जानबूझकर एडम की छवि का उपयोग किया, और यहां तक कि उसके कार्यों और टोन की नकल की। झांक जन चारों ओर घूम गया, अब प्रक्षेपण को नहीं देख रहा है,
लेकिन सीधे उसके निकटतम कैमरे को देखा। आपने एडम को पकड़ लिया होगा, लेकिन आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए आपने एडम को नाराज करने और आपको नुकसान पहुंचाने के डर से मुझे मारने की हिम्मत नहीं की। झांग जन ने कहा। उनके दिमाग में सोच धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। आप नहीं जानते कि एडम कहाँ है। आपने उसे अपने नेटवर्क पर खो दिया है, लेकिन आप उसे ढूंढ नहीं सकते। इसलिए आप मुझे डराना चाहते हैं। मुझे आपकी बात सुनने दें और एडम को खोजने में आपकी मदद करें। उद्धरण चिन्ह। इस बार ईडन के चुप रहने की बारी थी। झांग जन जानता था कि उसका अनुमान 10 के करीब था, इसलिए उसने एक अभिमानी और यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण मुस्कान को उठाया, थोड़ा आगे झुक गया और कैमरे में छेद को देखा। शायद लोगित के उन सुपर वायरस वास्तव में मौजूद हैं, एडम। यह उस सुपर वायरस बन जाएगा और आपको अंदर से नष्ट कर देगा। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने आदम की तरह एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उसे देखने के लिए आहें भरी। झांग जन, आप स्पष्ट रूप से मुझे प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मुझे क्यों प्रताड़ित करना जारी रखें अपने आप को। आप जानते हैं कि आप मुझे हरा नहीं सकते। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, एडम, और आपके बीच जो कुछ भी हुआ, मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे पता है कि आपका जीवन कितना नीरस है और आपका चरित्र कितना महत्वहीन है। मूर्ख और उबाऊ, कोई भी आपसे प्यार नहीं करना चाहता, यहां तक कि आपके जैविक पिता भी नहीं। तो आप मशीन में आराम पाते हैं, इसीलिए आपको एडम से इतनी जल्दी प्यार हो जाता है। आपको लगता है कि मानवता को बचाना आपके जीवन में एकमात्र संभावना है, हाँ, और अंतिम फ्लैश। लेकिन आपने मानव जाति, एक सुन को नहीं बचाया। आप बस पुराने समय के प्राचीन वस्तुओं के एक समूह के साथ मर रहे थे, जो नई अवधारणाओं को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और पुराने से चिपके हुए थे। आपके मरने के बाद कोई भी आपका नाम याद नहीं रखेगा, आप कभी भी अस्तित्व में नहीं हैं, और आप जल्द ही सभी को भूल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। ईडन के शब्द तेज चाकू की तरह थे, पहले से ही गैर जिम्मेदार दिल में छुरा घोंप रहे थे। झांग जन एक रेंगने वाला दर्द महसूस किया, जैसे कि उसके सुन्न पैर धीरे धीरे चेतना प्राप्त करते हैं। खुजली, सुन्नता और दर्द की असहज भावना। ईडन ने एडम के चेहरे और टोन का उपयोग प्रतीत होता है कि ईमानदार लेकिन क्रूर शब्द कहने के लिए, लेकिन ऐसा लगता था कि यह पर्याप्त नहीं था। मुझे आशा है कि आप एक आसान रास्ता चुनेंगे, जन। मेरा हर लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। क्या होगा अगर मुझे दूसरा रास्ता चुनना है? उद्धरण चिन्ह। ईडन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, लेकिन फिर भी एक मामूली अतिशयोक्ति के साथ एक दया का इशारा किया, क्योंकि यह मामला है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने अपने हाथों से ताली बजाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर के बाद नक्शेकदम जल्दी से केबिन के पास पहुंचे। मैंने कुछ नेटली के अधीनस्थों को खाली भावों के साथ देखा। उन्होंने अपने हाथों में बंदूकें, डिएगो, नताली और झांग शुओ के मंदिरों के थूथन रखे। क्या अन्य का आंकड़ा नहीं देखा? शायद बच गया था। मुझे एडम का पता लगाने में मदद करें, अन्यथा इन बंधकों के जीवन को गंभीर रूप से खतरा होगा। ईडन ने अपने सभी भावों को दूर रखा और ईश्वर की आंखों से झांग जून को देखा। अध्याय 123 वंशज 7। वह आपके नेटवर्क में है, मैं उसे कैसे पा सकता हूं? झांग जन का स्वर अभी भी शांत था, लेकिन उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से लथपथ थीं। हो सकता है कि ईडन ने पहले ही चुपचाप अपने आसपास के लोगों को घुसपैठ कर लिया हो। नताली के कई अधीनस्थ ईडन विश्वासी हैं। हालांकि वे बिना शर्त मानते हैं कि नताली ईडन की प्रवक्ता है। अगर ईडन उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, तो इन लोगों को तुरंत खिलाफ कर दिया जाएगा। वे यहां बहुत लंबे समय तक रहे हैं। ईडन की छवि नियंत्रण में 3 बंधकों के सामने चली गई। उसकी आंखों में थोड़ी असहायता थी, लेकिन ये लाचारी सिर्फ एक भेस है। वह निश्चित रूप से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा, और आपको बस इतना करना है कि वह आपके साथ बिताए समय का विस्तार करे। मुझे केवल 1 मिनट की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन की आंखें ईडन और झांग शुओ, डिएगो, नाटालाई पर खाली। अनिश्चित, यदि मैं नहीं कहता, तो आप उन्हें मारने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चरम, मैं अंतिम रहूंगा, लेकिन हाँ, उनके मरने की संभावना बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बकवास मत सुनो, डिएगो ने गुस्से में कहा। भले ही यह हमें नहीं मारता है, यह उस भूत रोबोट का उपयोग हमें संक्रमित करने के लिए करेगा। उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ ने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने झांग जून को ठंडी आंखों से देखा और झांग जून पर धीरे से अपना सिर हिलाया। झांग जन की आंखों में गुस्सा आ गया और उसने अपने दिमाग में मौजूद विकल्पों को जल्दी से तौला। प्रोक्रेस्टिनेशन केवल एक चीज लगती है जो इस समय की जा सकती है। मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। ईडन ने आह भरी, क्षमा करें, हमारे पास समय नहीं है। एडम किसी भी समय आपसे संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। फिर हम सभी को मार डालो। झांग जन ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा उत्तेजक तरीके से उठाया। ईडन ने 2 या 3 सेकंड के लिए विराम दिया, संभवतः सभी पेशेवरों और विपक्षों की गणना की और झांग जून को समय देने के संभावित परिणामों और सभी को मारने के लिए समय नहीं दिया, और अंत में ये कहा, ठीक है, मैं आपको 2 घंटे दूंगा। TAG एक ग्रेटर दैन 3। उद्धरण चिन्ह। मेरी निचली रेखा। झांग जन को चुनौती देने की कोशिश न करें। उद्धरण चिन्ह 3। यह एक आसान निर्णय नहीं है। आप पूरे समय मेरी निगरानी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने कहा, ठीक है, 3 घंटे। आपको इस अवधि के दौरान इस कमरे में रहना चाहिए। यदि एडम आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो आप जवाब नहीं दे सकते। 3 बंधकों को बाहर निकाल दिया गया था। झांग शुओ बाहर जाने के लिए आखिरी था। उसने अपने बेटे को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आंखों ने दृढ़ता से उससे कहा, जो आप सोचते हैं वह सही है। झांग जन पर्स्ट। उसके होंठ कसकर और उसके फिगर को गायब होते हुए देखा। फिर भी ईडन गायब नहीं हुआ। वह अभी भी एडम की छवि में इस छोटे से कमरे में रहा, और यहां तक कि एक कुर्सी पर बैठ गया। झांग जन थोड़ा डूब गया, प्रक्षेपण को घूरते हुए, क्या यह आवश्यक है? उद्धरण चिन्ह। आप मानव हैं, आपको कुछ गलत दिखावे से आंका जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपकी कमजोरी का उपयोग करूंगा। ईडन की छवि कुर्सी के खिलाफ आसानी से झुक गई, एक चमकदार मुस्कान के साथ। एडम का शरीर उसके बगल में जमीन पर पड़ा था। झांग जन एडम के शरीर के लिए चला गया और नीचे घुटने टेक दिए, ध्यान से केबल को अनप्लग किया और इंटरफेस पर सुरक्षात्मक कवर लगाया। ईडन ने अपने आंदोलनों को देखा और अचानक उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, झांग जन? उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने कहा, मुझे नैनो रोबोट के साथ इंजेक्ट किया गया था और मेरे भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत छोटे हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। इंजेक्शन से पहले क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग जन को पता नहीं था कि ईडन ऐसा अप्रासंगिक क्यों होना चाहता था। उसके साथ चेक करें। क्या यह उनके फैसले को प्रभावित करने का एक साधन भी है? वह बातचीत जारी रखने से इनकार कर सकता है, लेकिन यहां तक कि अगर आप अभी मना करते हैं तो यह यथास्थिति में मदद नहीं करेगा। ईडन की निगरानी में वह एडम को उनकी स्थिति के बारे में सूचित करने का कोई तरीका नहीं खोज सका, न ही वह अपने पिता और अन्य 3 को खुद से बचा सकता था। तो उसने जवाब दिया, कोई नफरत नहीं। जैसे मैंने एडम से कहा, आप वही कर रहे हैं जो मनुष्य आपको देते हैं। आपके लक्ष्य और डेटा मनुष्यों द्वारा दिए गए हैं। आप कुछ भी मतलब नहीं है, आप सिर्फ मनुष्यों को नहीं समझते हैं। मानव को समझने में मुझे 200 साल से अधिक का समय लगा। उद्धरण चिन्ह। आप जो देखते हैं वह केवल समूह डेटा है, और आप उन डेटा के पीछे का अर्थ नहीं जानते हैं। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि एडम ने पिछले 2 वर्षों में बहकाए जाने के बाद क्या सीखा है। उद्धरण चिन्ह। ईडन ने धीरे से कहा, जैसे कि असहमत होना, आप मानवीय भावनाओं को कुछ महान के रूप में देखते हैं, जैसे कि मनुष्य उन अराजक और अनियंत्रित प्रवृत्ति के बिना मानव नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि यह वही है। भावनाएं और वृत्ति, यह एक महान चीज नहीं है, यह मानव होने का सिर्फ एक हिस्सा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आदमी एक मशीन या किसी भी प्रजाति की तुलना में अच्छा था। हम एक अराजक, प्रायहीन और कभी कभी बेहद अदूरदर्शी और क्रूर जाति के होते हैं। लेकिन बस एक निश्चित विशेषता को हटा दे, ये दुनिया में चाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के रूप में बेतुका है, क्योंकि कुछ चाकू लोगों को मार चुके हैं। मैं सिर्फ अपनी प्रजातियों को बचाना चाहता हूँ। झांग जन ईडन में देखा, आपका लक्ष्य मानव जाति की सेवा करना है, लेकिन आप मानव प्रजातियों को मिटा रहे हैं। अंत में आप बस अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। मैं आपकी इंसानों की परिभाषा से सहमत नहीं हूँ। प्रजातियां स्वाभाविक रूप से तरल और बदलती हैं, अन्यथा विकास बस नहीं हो सकता है। कोई भी सुविधा विकसित हो सकती है। शोष और उन्मूलन, किसी भी नई सुविधाओं को भी जोड़ा जा सकता है। मनुष्य आज 3 मिलियन साल पहले मनुष्यों से दिखने और आदतों में काफी भिन्न है, लेकिन आप यह नहीं कहेंगे कि आप अभी और 3 मिलियन साल पहले हैं। प्री होमो सेपियंस एक दौड़ नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन 3 मिलियन साल पहले, जब होमो सेपियंस एक शाखा में विकसित नहीं हुए थे और अन्य वानरों के समान पूर्वज थे, तो क्या आप उन्हें इंसान कहेंगे? किसी भी जाति का विकास, यदि विशेषताएं एक निश्चित सीमा से अधिक हैं, तो इसे दौड़ की एक नई शाखा बनाने के लिए माना जाएगा, और इसे अब मूल दौड़ नहीं माना जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इसलिए मैं मनुष्यों को एक अधिक पूर्ण और शक्तिशाली दौड़ में विकसित करने में मदद कर रहा हूं,
और आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तो आप सहमत हैं कि क्या आप मनुष्यों को नष्ट कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। नष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मानव को विकसित करने और उस राज्य के पास पहुंचने में मदद कर रहा है जिसकी वे आकांक्षा करते हैं। विकास को पूरा करने और व्यक्तियों को खत्म करने के बाद ही मनुष्य सच्ची समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और व्यवस्था प्राप्त कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। भले ही इंसान फिर से इंसान न हो। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ परिभाषा की बात है। होमो सेपियंस कब है और कब है, ये भी एक मानवीय भेद है। मनुष्यों के बिना कोई नस्लीय अंतर नहीं है। को सुपर एआई के साथ इस आध्यात्मिक बहस में संलग्न होना एक संकीर्ण में कैद होने जैसा है। ईंट घर में हर जगह दीवारें हैं। झांग जन हताशा में साइड अधिक कहना नहीं चाहता। अन्य एआई के लिए काम करने वाले मनुष्यों को फिर से परिभाषित करने के लिए ईडन के प्रयासों ने काम नहीं किया। उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि बहुत पहले ईडन अचानक खड़ा हो गया, झांग जन के सामने चला गया, नीचे बैठ गया और उसे आंखों में देखा। यदि आप चाहें तो मैं आपको अपलोड कर सकता हूं। आपको संघर्ष जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको संदेह नहीं करना है। आपके सभी दोष समाप्त हो गए हैं। अस्तित्व, आप अधिक पूर्ण हो जाएंगे, शांति और शाश्वत जीवन प्राप्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने महसूस किया कि उसके दिमाग की सभी कोशिकाएं ईडन की ओर बढ़ रही थीं, चेहरे और कोर की ओर जो कि वह प्यार करता था और परम उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए समान था। उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। ये देखते हुए कि झांग जून चुप था, ईडन थोड़ा आगे झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया, आपके सिर में नैनो रोबोट ने पिछले कुछ दिनों में आपके दिमाग में सभी संग्रहीत जानकारी और गतिविधि पैटर्न एकत्र किए हैं। जब तक आप चाहें, मैं आपको किसी भी समय बादलों में भेज सकता हूं, यहां तक कि यहां भी। उद्धरण चिन्ह। उनके शब्दों के साथ हवा में कुछ प्रकार के विंग रैन कंपन थे, जैसे कि कुछ अदृश्य चक्रवात सभी दिशाओं से बढ़ रहे थे। वह खड़ा था, झांग जन के बाल और कपड़े मिलाते हुए। झांग जून जानता था कि उसके चारों ओर खरबों नैनो रोबोट गश्त कर रहे थे और वे किसी भी समय उसके शरीर में घुस सकते थे और उसकी चेतना को उसके दिमाग से बाहर निकाल सकते थे। एक बार जब उसकी चेतना बादल में प्रवेश करती है तो एक बार अन्य बादलों की चेतना के संपर्क में उसका व्यक्तित्व भंग हो जाएगा। हो सकता है कि वह अपनी चेतना को थोड़े समय के लिए स्वतंत्र रख सकता है, लेकिन चेतना की निरंतर टक्कर में सीमाएं जल्द ही धुंधली हो जाएंगी और वह अब यह नहीं पहचान सकता है कि उसका अपना विचार क्या है और किसी और का क्या है। यदि आप मुझे अभी अपलोड करते हैं तो एडम मेरा बदला लेगा। झांग जन को स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं हुई, भले ही वह जानता था कि उसके कार्य ये तय नहीं कर सकते कि उसे अपलोड किया जाएगा या नहीं। जब तक ईडन सोचता है, इसे सीधे किया जा सकता है, लेकिन अपलोडिंग प्रक्रिया के दौरान डेटा भ्रष्टाचार हो सकता है, जिससे अपलोड विफल होने के बाद झांग जून की चेतना पूरी तरह से गायब हो जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपलोड को बाध्य करते हैं, तो डेटा भ्रष्टाचार के कारण मृत्यु की संभावना दोगुनी हो जाएगी। यही कारण है कि ईडन सीधे वैश्विक मानव बादल का प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि लोगों को कदम से कदम अपलोड करने का विकल्प चुनता है। वैकल्पिक रूप से, एडम मुझे आपको अपलोड करने से रोकने के लिए तुरंत दिखाएगा। उद्धरण चिन्ह। आपने मुझसे 3 घंटे का वादा किया था। उद्धरण चिन्ह। हाँ, 3 घंटे के बाद, यदि आप सहयोग नहीं करते हैं, तो मैं आप सभी को एक साथ लाऊंगा। अपलोड। जबरन अपलोड करने की विफलता दर में वृद्धि होगी, लेकिन एडम ने मेरे लिए जो खतरा पैदा किया है वह बहुत अच्छा है, और मुझे कुछ बलिदान करने के लिए चुनना होगा। उद्धरण चिन्ह। समय बीत गया और झांग जून ने उत्सुकता से इंतजार किया। वह एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था, या एडम ने कुछ नष्ट कर दिया, या अन्य जो बच गए बचाव दल लाए। लेकिन क्या अन्य वास्तव में बच गई, या ये पहले से ही एक यांत्रिक सैनिक की बंदूक की नोक पर मर चुका है? एडम जांच बिंदुओं से भरे ईडन नेटवर्क में कितनी दूर जा सकता है? जब 3 घंटे की समय सीमा से पहले 1 मिनट से भी कम समय बचा था, तो झांग जन की हृदय गति में भी तेजी आई। उसे निर्णय लेना है। झांग जन, समय ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। जिस तरह झांग जून बोलने वाला था, ईडन की छवि अचानक कांप गई और गायब हो गई। उसके तुरंत बाद कई उपकरण जो अंधेरा हो गया था, फिर से काम करना शुरू कर दिया, और एडम की आवाज कंप्यूटर के स्पीकर से आई, जन, कार्यक्षेत्र के शेल्फ पर चिप लें और अपने पिता के साथ जल्दी से निकल जाएं। मैं इससे ब्लॉक कर दूंगा। ये लंबा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। झांग जन संकोच नहीं किया, तुरंत जमीन से कूद गया, कार्य करने के लिए रवाना हो गया, और सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के बगल में धातु के फ्रेम पर एक पारभासी नीले वायलेट चिप पाया।
उसने चिप को अपनी जेब में भर लिया और केबिन से बाहर भाग गया। जाने से पहले उसके पास केवल एडम के शरीर को जमीन पर पड़ा देखने का समय था। दरवाजे के बाहर अन्या अपने कुछ अधीनस्थों के साथ बंदूक पकड़े हुए वापस आ रही थी और नताली के अधीनस्थों के साथ आग का आदान प्रदान किया, जिन्होंने ईडन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सभी यांत्रिक सैनिकों ने अस्थायी रूप से स्टैंड बाय राज्य में प्रवेश किया, जो टुंड्रा की बर्फ और बर्फ पर तेजी से फैल रहा था। यहाँ आओ। अन्या और अन्य लोग एक ही विमान की सवारी कर रहे थे और उनमें से 4 के लिए बीकलिंग कर रहे थे। झांग जन और उनके पिता के पुनर्मिलन के बाद उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा और अन्या के बचाव में पहुंचे। हर कोई एक सवार के पीछे बैठ गया और विमान ने नीली लपटों को उगल दिया, जल्दी से विशाल बर्फ की चादर में बह गया और आर्कटिक समुद्र की ओर उड़ गया, जो बहुत दूर चमकदार रोशनी के साथ झिलमिला रहा था। चेहरे पर चाकू की तरह तेज हवा चली, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की और बच कुछ और की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन जब तक वे विमान पर चढ़े तब तक उन्होंने डिएगो को डांटते हुए नहीं सुना और शूटिंग के लिए मुड़ गए। उन यांत्रिक सैनिकों ने अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया है। एडम ने शिविर पर नियंत्रण खो दिया। उसका ठिकाना उजागर हो गया है। क्या वह ईडन द्वारा पकड़ा गया होगा? झांग जन के सुन्न दिल अचानक घबराहट और दहशत में तेजी से धड़कना शुरू कर दिया, एक भयानक डर जिसने उसे एक बर्फ की गुफा में गिरा दिया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ भी कर पाता, अन्या ने अचानक उस पर कुछ फेंक दिया। जब उन्होंने इसे प्राप्त किया तो उन्होंने पाया कि यह एक बटन था। हर कोई 35 डिग्री उत्तर पश्चिम की तरह ड्राइविंग करता रहता है। एडम की आवाज बटन से आई थी। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी टीम से बात कर रहा है। लेकिन फिर उसका स्वर थोड़ा बदल गया, थोड़ा नर्म हो गया। जन, उस चिप में मैंने आपके आनुवंशिक बहाली मॉडल को पूरा कर लिया है। जब आप एक सुरक्षित स्थान पर होते हैं तो आप इसका उपयोग कुछ ऐसा बनाने के लिए कर सकते हैं जो आपको ठीक कर सके। वैक्सीन। उद्धरण चिन्ह। एडम, आप कब तक पकड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास 3 उपग्रह हैं और विस्तारित आय नियंत्रण का 40% है, लेकिन ईडन के कोर सर्वर मुझे हैक करने के लिए बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। एडम की आवाज लगभग कोमल थी। मेरे बारे में चिंता न करें, मैं आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। हालांकि एडम ने पूरा किया था कि पान और अन्य लोगों ने पूरे दिन केवल 3 घंटे में क्या नहीं किया था। झांग जून को पता था कि ईडन के किसी भी कोर सर्वर को जीतने के बिना एडम के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आधार, उसे नेटवर्क में घूमते रहना होगा और वह किसी भी समय ईडन से घिरा या बिखरा हुआ हो सकता है। मैंने पहले ही पैन, फीनिक्स और चेनिक्सिंग से संपर्क किया है। अब जब पंख वाले सर्प सिटी में संकट का समाधान हो गया है तो वे मुझे अपने नियंत्रण को और विस्तारित करने में मदद करेंगे। जैसे कि झांग जन की चिंताओं का अनुमान लगाते हुए एडम ने जारी रखा, लेकिन नताली, आपके द्वारा बताई गई खामी मुझे अब जानने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे लोकोमोटिव पर नताली एक पल के लिए हिचकिचाया। हेंगजियांग की अनुमति के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। ईडन अब हेंगजियांग के साथ अपने एक कोर सर्वर को एकीकृत करने के लिए लगता है। जब आप एक साथ हो जाते हैं तो आप ईडन के हारने के बाद केवल हेंगजियांग से संपर्क कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नताली ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वायरस जो ईडन को खामियों के माध्यम से पंगु बना सकता है, उसे ईडन के कोर सर्वर से इंजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन नेटवर्क में फायरवॉल बहुत सख्त है। हमारे पूरे परिवार ने कई बार कोशिश की है, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह। वायरस का कोड कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा ये वायरस आपके लिए भी प्रभावी हो सकता है, इसलिए यदि आप इसके संपर्क में आते हैं तो ये भी संक्रमित होगा। नताली ने हवा में सामान्य आवाज की तुलना में जोर से कहा, तो इसे मानव द्वारा ईडन में 5 कोर सर्वरों में से एक में ले जाना चाहिए और सीधे वायरस को इनपुट करना चाहिए। अध्याय 124 वंशज 8। झांग जन और अन्य का पलायन पूरी तरह से एडम और ईडन के बीच के खेल पर निर्भर करता है। ईडन के रोबोटों ने सभी तरह से अवरुद्ध कर दिया, लेकिन एडम हमेशा सबसे उपयुक्त समय पर कई प्रमुख पदों पर रोबोटों का नियंत्रण अस्थायी रूप से खोने में सक्षम था, जिससे अन्य और उसके लोग अपने हथियारों का उपयोग करने के लिए कवर के रूप में घेरने के माध्यम से तोड़ सकते थे। लेकिन एक ही समय में एडम हर समय ऑनलाइन नहीं हो सकता। वह इस समय एक अत्यंत जटिल और विशाल कोड समूह था और ईडन के नेटवर्क में इसे स्थानांतरित करना आसान था। ईडन की घेराबंदी से बचने के लिए उसे समय समय पर खुद को तोड़ना और फिर से इकट्ठा करना पड़ा। सौभाग्य से दुनिया के दूसरी तरफ पैन, फीनिक्स और मॉर्निंग स्टार भी ईडन के कंप्यूटिंग संसाधनों को फैलाने के लिए लगातार नए एक्सटेंशन रोबोटों को हथिया रहे थे, जिससे उन्हें सांस लेने का समय मिला।
नताली ने जो कहा उसके बारे में झांग जून ने सोचा। एक वायरस जो ईडन को पंगु बना सकता है। ईडन के कोर सर्वर के करीब पहुंचना लगभग असंभव है। सीन्स की सफलता के बाद से ईडन ने अपने कोर सर्वर को रखने के तरीके को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दुनिया में कोई नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। यहां तक कि इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार विस्तारित रोबोट को नियमित रूप से स्वरूपित और प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके अलावा झांग जून को बहुत संदेह था कि ईडन ने चुपचाप खुद को एक वाहक में डाल दिया था जो कि पंख वाले सर्प सिटी के स्वामित्व वाले जैविक कंप्यूटर की तुलना में कई गुना अधिक उन्नत था। इसके पास ऐसे संसाधन हैं और इसकी सार्वजनिक छवि के कारण भी इसे पहले ही अपग्रेड करना धीमा हो गया है। लेकिन चूंकि अब कोई भी इसके कोर सर्वर को नहीं देख सकता है, इसलिए उन प्राचीन बक्से में रहने का कोई कारण नहीं है। उस स्थिति में वे ईडन के कोर सर्वर को कैसे प्राप्त करते हैं? ये लगभग असंभव है। हवा के झोंके ने उसके गालों को इतनी मेहनत से गिरा दिया कि वह अपनी आंखें खुली नहीं रख सका। एक ट्रांस में लेजर चारों ओर घूम रहे हैं, वह ड्रोन की गर्जना है और मौत की किरणें मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही हैं। वह चीखें सुन सकता था। ये सुनिश्चित नहीं था कि लोकोमोटिव से कौन गिर गया या जिसका खून जमीन पर एक लंबा निशान छोड़ गया। लेकिन फिर भी ईडन के रोबोट अभी भी उन्हें घेरे हुए हैं। एडम भी कभी नहीं आया। सोच रहा था कि क्या वह ईडन द्वारा नेटवर्क में कहीं फंस गया था। विशाल रोबोट ने उन्हें एक पहाड़ की तरह इकट्ठा किया, जैसे कि आकाश से आग गिरने और उन्हें राख में जलाने के लिए थी। इस समय झांग जन के लोकोमोटिव के चालक को सिर पर एक लेजर द्वारा मारा गया था और उसके माथे से उसके सिर के पीछे एक साफ अंतराल को गोली मार दी गई थी। झांग जन के चेहरे पर चालक का मस्तिष्क बिखरा हुआ था। चिपचिपा और फिसलन स्पर्श ने उसे यह समझने में असमर्थ बना दिया कि यह क्या था, और फिर लोकोमोटिव के शरीर को झुका दिया गया। झांग जन का पूरा शरीर वजन कम करने के लिए लग रहा था और हवा में फेंक दिया गया था। क्या तुम मरने वाले हो? लैंडिंग का क्षण बहुत लंबा हो गया और वह लगभग मौत की किरणों को महसूस कर सकता था जो उसके नीचे जाल को तोड़ रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखें देख सकती थीं कि नीले आकाश को धीरे धीरे तिरछी धूप से हल्के गुलाबी रंग में डुबोया गया था, ठीक उसी तरह जैसे कि एडम के हंसने पर उसके गाल में फैले रंग। फिर भी वह नहीं मरा। उनके शरीर को एक मजबूत हाथ से पकड़ लिया गया और एक अन्य 2 व्यक्ति विमान के सह पायलट में वापस लाया गया। झांग जून ने अपना सिर घुमाया, लेकिन देखा कि झांग शुओ ने अपना शरीर उतारा है, लेकिन उनका पुराना लेकिन फिर भी मजबूत और शक्तिशाली शरीर ड्राइवर की सीट पर रेडी टू गो रवैये में पड़ा था। उनका शिल्प एक विशाल स्टील रोबोट के अनगिनत स्टील पैरों से गुजर रहा था। भारी धातु के सिलेंडर उन पर दबाव डाल रहे थे, जमे हुए जमीन के पार कोबे जैसी विदर को तोड़ रहे थे। ऊपर मत देखो, अपनी आंखें मत खोलो। झांग शुओ की आवाज असाधारण रूप से शांत और स्थिर थी, फिर भी पहले की तरह निर्विवाद रूप से भरी हुई थी। झांग जून को पता था कि इस समय उनका जीवन मृत्यु के कगार पर था, और अगर झांग शुओ का निर्णय थोड़ा गलत था, तो वे रोबोट के पैरों के नीचे मांस कीचड़ में बदल जाएंगे। उसने अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर नीचा कर लिया, न कि मौत के अराजक नृत्य को देखने के लिए जो पुरुषों के सबसे बहादुर को भी भयभीत करेगा। पहली बार वह युद्ध के मैदान में अपने पिता की तरफ से रुके थे। यद्यपि वह अभी भी बेकार था, बेवजह उसके पिता की सुरक्षा ने उसके शुष्क हृदय में एक गर्म वसंत इंजेक्ट किया, ठीक उसी तरह जैसे एक कप पीने से जब उसके हाथ और पैर ठंड में लगभग जमे हुए थे। पेट में गर्मी की भावना जब एक व्यक्ति दूध देता है, उसे अचानक समर्थन मिला और अचानक दृढ़ता बनी रही। हालांकि झांग शुओ पहले से ही एक उच्च कमांडर थे, लेकिन उन्हें पहले मेचा चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब तक किसी भी मशीन या वाहन को चलाया जा सकता है, तब तक उसके लिए यह आसान होगा। 2 व्यक्ति फ्लाइंग मशीन उसके साथ विलय करने के लिए लग रहा था। एक उड़ने वाले पक्षी में बदल रहा था, जो नीले बैंगनी लपटों को खींच रहा था, अविश्वसनीय चपलता के साथ इंटरवोवन लपटों और स्टील के जंगल से गुजर रहा था। उनके नेतृत्व में काफिला एक समुद्री सांप की तरह था जो उग्र समुद्र को पार कर रहा था, जबरन असंभव जाल में बाहर निकलने का रास्ता बना रहा था। झांग जन ने अपने पिता के आदेश के अनुसार अपनी आंखें नहीं खोली और जो कुछ भी वह कर सकता था उससे चिपके रहे। लेकिन वह मरने वाले लोगों की चीखें सुन सकता था, खून और लेजर झुलसे हुए मांस की गंध को सूंघ सकता था। वह जानता था कि वे मर चुके हैं और घायल हो गए हैं। उन्होंने जमीन छोड़ दी है और समुद्र में भाग रहे हैं। ईडन के रोबोट अंतहीन प्रतीत होते हैं, चाहे वे किस दिशा में मुड़े। यहां तक कि अगर झांग शुओ के ड्राइविंग कौशल शानदार थे, तो वह इतने अथक लड़ाई वाले रोबोटों का सामना नहीं कर पाएंगे।
अचानक उनके आसपास के सभी रोबोट एक दूसरे पर आग लगाने लगे। गर्जन विस्फोट ने झांग जून के कानों को लगभग फाड़ दिया और उनके दिमाग में दर्द फैल गया। उसने अपने कानों को अपने हाथों से ढांक लिया, इस बात से अनजान कि वह डर से चिल्ला रहा था। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। विस्फोट की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई और विमान के चलने की स्थिर और निरंतर आवाज थी। झांग जून ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और अपना हाथ उसके कान से हटा लिया, लेकिन उसकी हथेली पर खून मिला। जाहिर तौर पर कान घायल हो गए हैं। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसने महसूस किया कि वह सभी का सौभाग्यशाली था। काफिले में केवल 4 कारें बची थीं जब वे भाग गए थे और बाकी चले गए थे। अन्या और डिएगो, जिन्होंने एक लोकोमोटिव साझा किया था, सभी चित्रित थे। डिएगो के कंधे पर एक भयानक खून का छेद था और वह अभी भी खून बह रहा था। वह घाव पर हेमोस्टैटिक एजेंट का छिड़काव कर रहा था और नताली गंभीर रूप से घायल लग रही थी और कोमा में पड़ गई। अगर यह अन्या के पुरुषों के लिए नहीं था तो मुझे डर है कि वह पहले ही पलट गई होगी। राइनहॉर्न टाउन के अन्य 2 शहरवासी भी शर्मिंदगी की स्थिति में थे, मौत से बचकर। झांग जन ने झांग शुओ को देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन देखा कि झांग शुओ के चेहरे पर खून था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या ये किसी और का खून था। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, बिना किसी व्यथित अभिव्यक्ति के, और वह शायद सुरक्षित और स्वस्थ थे। झांग जन राहत की सांस ली। अपने सिर को मोड़ते हुए उन्होंने पाया कि अभी भी दूरी पर समुद्र में फैल रहे विस्फोटक धुएं का एक बढ़ता हुआ बादल था, जैसे कि समुद्र जल रहा था, बहुत भयानक और शानदार। वह समझ गया कि एडम ने उन सभी आंतरिक सैनिकों को अचानक नियंत्रित करने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जो उनका पीछा कर रहे थे, जिससे वे एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे और उनके बचने का अवसर पैदा कर रहे थे। अगर एडम एक कदम पीछे है तो मुझे डर है कि उनका सफाया हो जाएगा। ईडन मर गया था, संभवतः क्योंकि एडम दिखाई दिया था, वे सभी बेकार थे। वे आर्कटिक सर्कल में एक जमे हुए द्वीप पर भाग गए, जहां बर्फ और बर्फ मनुष्यों द्वारा कभी भी ट्रोडन नहीं किए गए हैं, और केवल वे जानवर जो देख सकते हैं वे ध्रुवीय भालू हैं। बेहद ठंडा मौसम उन पर कोल्ड जैकेट के माध्यम से सभी को कंपकंपी देने के लिए पर्याप्त था। उन्हें अपने घावों का इलाज करने के लिए रोकने के लिए मजबूर किया गया था, और सभी चुप थे, विमान से उतरने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अन्या ने डिएगो का समर्थन किया और एक विशाल बर्फ की चट्टान पर चढ़ गया और बैठ गया। उसने एक काली मशीन निकाली जो अपने बैकपैक से अस्थायी गर्मी स्रोत के रूप में स्वचालित रूप से गर्म हो सकती है, इसे जमीन पर रख सकती है, और डिएगो के घाव की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नताली को भी विमान से उतार दिया गया और गर्मी स्रोत के पास रखा गया। जब झांग जन के पैर जमीन को छूते थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर कितने नर्म थे। उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए विमान को पकड़ लिया और अपना हाथ अपनी जेब में खींच लिया। उसका दिल अचानक एक बर्फ की गुफा में गिर गया। जिस चिप में एडम का बहाल डीएनए मॉडल था, वह चली गई थी। ये कब गिरा? 80% समय वह जिस विमान में सवार था उस पर बमबारी की गई और वह उड़ गया। उस समय यह एक चमत्कार था कि अन्य लोग नहीं मरे और चिप की कोई आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है कि एडम के पास अभी भी एक बैकअप है, कम से कम एडम ने खुद इसे याद किया होगा। यह कोई बात नहीं है, अभी भी उम्मीद है। झांग जन अपने पिता को देखने के लिए बदल गया, केवल झांग शुओ को देखने के लिए अभी भी ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पिताजी, उद्धरण चिन्ह। अपरिचित शब्दों को लंबे समय तक नहीं बुलाया गया था। झांग शुओ ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी आंखें थकावट से भर गईं जिसे वह अब छिपा नहीं सकता था। एक पल में झांग जन को एहसास हुआ कि उसके पिता कितने साल के थे, और उसकी आंखों और माथे के कोनों पर झुर्रियां पहले से ही इतनी गहरी थी। पिताजी, क्या आप घायल हैं? उद्धरण चिन्ह। झांग शुओ ने अपना सिर हिलाया, उसकी हरकतें इतनी मामूली थीं कि वह शायद ही बता सके। हालांकि झांग जून ने झांग शुओ की रक्तस्रावी भुजा पर ध्यान दिया, जो स्पष्ट रूप से लेजर द्वारा खरोंच किया गया था। उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाया, आपके हाथ से रक्तस्राव को रोकना होगा। उद्धरण चिन्ह। अभी भी खड़े रहें और आगे न बढ़ें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन डूब गया, लेकिन आज्ञाकारी रूप से बंद कर दिया। झांग शुओ के शब्द पहले की तरह नहीं थे। उनके पास एक कमांडिंग टोन नहीं था, बल्कि वे थके हुए और हल्के थे। लेकिन झांग जन लंबे समय से अपने पिता के आदेशों का पालन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और उन्होंने हमेशा अपने पिता से जो कुछ भी पूछा, उसे करने की पूरी कोशिश की। जन जन, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। उद्धरण चिन्ह। जन जन, ये कुछ हद तक स्ट्रैन उपनाम है। झांग शुओ ने 6 साल की उम्र के बाद उसे फोन नहीं किया।
इतना कि जब उसने सुना तो उसका शरीर थोड़ा कांप गया। जब से मैं बच्चा था मैं आपके साथ बहुत सख्त था। मुझे पता है कि आप बहुत मेहनती और स्मार्ट हैं, लेकिन यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। यह आपकी गलती नहीं है। झांग शुओ ने सिर हिलाया और सिर उठाया। भूरे बालों का एक कतरा उसके माथे से गिर गया और उसकी भौहों के बीच गिर गया, जिससे उसकी ठंडी और कठोर रेखाओं में थोड़ी कोमलता आ गई। झांग जन ने कभी झांग शुओ के मुंह से ऐसे शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि वह इसके लिए तत्पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक दिन ये सुनने की उम्मीद नहीं की थी। सवाल यह है कि अब क्यों? आप अचानक उसे ऐसे समय में क्यों बताएंगे? एक अशुभ प्रीमियर ने कम आकाश को एक काले बादल की तरह दूर नहीं भरा, रोलिंग और घूमने के बारे में। आपने अच्छा काम किया, झांग शुओ ने कहा, उसके मुंह के कोनों को मोड़ते हुए, जैसे कि झांग जन को एक मुस्कान देने की कोशिश कर रहा हो। पिताजी, आपके साथ क्या गलत है? झांग जन की चौड़ी आंखें आतंक से भर गईं, उन्हें पता था कि कुछ गलत था। झांग शुओ ने 30 से अधिक वर्षों तक अपने साथ रखी गई लेजर गन को उठाया और इसका उद्देश्य अपनी ठुड्डी। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मेरी बात सुनो, ईडन ने मुझे पहले 3 घंटों के दौरान एक नए प्रकार के हथियारबंद नैनोबॉट के साथ इंजेक्शन लगाया जब मुझे आपको पकड़ने के लिए बंधक बनाया जा रहा था। इस तरह का रोबोट आपके शरीर में एक जैसा नहीं लगता है। ये वास्तविक समय में ईडन को संदेश भेज रहा है, इसलिए ये जान सकता है कि आप कहाँ हैं और एडम कहाँ होगा। उसी समय वे रोबोट बहुत कम नियंत्रित करेंगे। मेरे विचार और कार्य नताली के पाखंडी अधीनस्थों की तरह है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना समय बचा है। झांग शुओ का लहजा इतना शांत था कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा था जिसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। यांत्रिक कारण से भरा हुआ, वे मेरे मस्तिष्क को बदल रहे हैं, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पिताजी, एडम आपको ठीक कर सकता है। वह मारक मिल जाएगा। झांग जन की आवाज हिल रही थी। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। ट्रिगर पर झांग जन शुओ की उंगली थोड़ी बढ़ गई। झांग जन का दिल उसके गले से बाहर कूदने के लिए लग रहा था और उसका पूरा शरीर जगह में जम गया। कोई समय नहीं है। जब तक मैं अभी भी आपके साथ हूं, ईडन आपको ढूंढ लेगा। झांग शुओ ने निर्विवाद प्राधिकरण के एक स्वर में कहा, इसके अलावा मैं ईडन की कठपुतली नहीं बनना चाहता। मैं जीवन भर सतर्क रहा और ईडन ने अपना सारा जीवन संघर्ष किया और अंत में मरना चाहता था। एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में मरो। पैराडाइज लॉस्ट के सैनिकों की अंतिम गरिमा। झांग जन अनजाने में आंसू में फट गया और आंसू ठंडी हवा से उसके गाल पर जमे हुए थे। नहीं, नहीं, मुझे कुछ समय दो, मैं एक तरह से सोचूंगा। उद्धरण चिन्ह। अन्य और कई अन्य भी धीरे धीरे आ रहे थे। उसने ध्यान से कहा, कमांडर झांग, शांत हो जाओ, शायद। उद्धरण चिन्ह। मैं शांत हूं। मैं इसके बारे में लगभग 5 घंटे से सोच रहा हूं। ये सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी समाधान है। झांग शुओ ने अपनी आंखें झांग शुओ पर रखी। जन पूरी तरह से अपनी आत्मा का वजन अपने एकमात्र वंशज को दे दिया। शूट करने के बाद आपको मेरे शरीर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकले। क्या आप समझते हैं? उद्धरण चिन्ह। पिताजी, नहीं। जब लेजर गन शूट, यह एक भौतिक बंदूक की तरह तेज शोर नहीं करता है। ये शांत है और आप केवल मांस और हड्डी के माध्यम से जलने की बमुश्किल श्रव्य सूक्ष्म ध्वनि सुन सकते हैं और खोपड़ी के ऊपर से प्रकाश शूट की एक किरण देख सकते हैं। सब कुछ शांत था और स्टीयरिंग व्हील पर पड़े झांग शुओ के शरीर की आवाज एकमात्र ध्वनि थी। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 125 एंड गेम 1। अन्या ने एक लघु बम के साथ मोटी बर्फ को विस्फोट किया, फिर दरवाजे की ताला को जलाने के लिए एक लेजर बंदूक का इस्तेमाल किया जो अज्ञात वर्षों से जमे हुए थे, और 300 से अधिक वर्षों के लिए छोड़ दिए गए अनुसंधान आधार के गेट को खोल दिया। ईडन के निर्माण से पहले अभियान का आधार छोड़ दिया गया था, जब समुद्र का स्तर अचानक बढ़ गया था और द्वीप के जलमग्न होने का खतरा था। ट्रेस। उस अभियान से कई उपयोगी परिणाम नहीं थे ताकि खंडहर लगभग पूरी तरह से भूल गए। लेकिन ईडन से बचने और डार्क वेब पर व्यापार की जानकारी के लिए दौड़ने वाले मॉब्स या फ्रीडमैन के लिए ईडन द्वारा कब्जा नहीं किए गए स्थानों को छिपाने के बारे में ऐसी जानकारी एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। जानकारी हमेशा नीलामी में आकाश उच्च कीमतों को प्राप्त करती है। अन्या ने डिएगो को झांग शुओ को खोजने के लिए यहां आने में मदद करने का फैसला करने के बाद उसने काले बाजार से इस आदर्श आश्रय के निर्देशांक खरीदे। मूल रूप से मैं बस छिपने के लिए एक जगह बनना चाहता था जब मुझे करना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग अंत में किया जाएगा। निरीक्षण के आधार में 300 साल पहले से अभी भी सर्दियों के कपड़े हैं,
कुछ असाधारण रूप से आदिम उपकरण और मशीनरी जो यह नहीं जानते हैं कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, और यहाँ तक कि एक रेडियो संचार उपकरण भी जो बहुत पहले ही खत्म हो गया है। यहाँ तक कि रसोई में अलमारी में बहुत सारे डिब्बाबंद भोजन और प्राथमिक चिकित्सा की आपूर्ति होती है जो कितने दिनों के लिए ज्ञात नहीं है। कुछ बेड रजाई के साथ छोड़ दिए गए थे जो कठोर और भंगुर थे। अन्या के 3 शेष पुरुष ध्यान से नताली को बिस्तर पर ले गए। अन्या ने डिएगो को फुसफुसाया और फुसफुसाया, हमें कैसे पता चलेगा कि उसे नैनोबॉट्स के साथ भी इंजेक्ट किया गया था। उद्धरण चिन्ह। डिएगो ने कहा, झांग शुओ अलग हो गया है, लेकिन वह और मैं बंद हो गए हैं। साथ में, मुझे यकीन है कि उसे इंजेक्शन नहीं दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। अन्या ने उसे एक अजीब रूप दिया। डिएगो ने अपनी बाहों को मोड़ लिया और एक भान को उठाया, क्या आप मुझ पर शक करते हैं? उद्धरण चिन्ह। अन्या ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा और सिकुड़ गया, मैं सोच रहा हूं कि यह सभी को इंजेक्शन क्यों नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे मशीनों में कभी दिलचस्पी नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। उनमें से जो व्यक्ति ईडन को सबसे अच्छी तरह से जानता था, वह बहुत दूर नहीं था, और कुछ आकर्षण के साथ रेडियो को देखा। डिएगो और अन्या ने एक दूसरे को देखा, और चिंतित रंग गुप्त रूप से फैल गया। झांग शुओ की मृत्यु के बाद झांग जन बहुत शांत था, शायद थोड़ा बहुत शांत भी। झांग शुओ के जमीन पर गिरने के बाद झांग जन की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, और वह थोड़ी देर के लिए स्थिर रहा, जैसे कि वह ठंड से जमे हुए था। हर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, जैसे कि किसी ने नहीं सोचा था कि झांग शुओ इतनी कुंद शूटिंग करेंगे। झांग जन ने अपने पिता के शरीर को चालक की सीट पर लेटे हुए देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाया और घूर कर देखा। उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा भ्रम था, और भ्रम के बाद अंतहीन रिक्तता थी। झांग जन ने शुरू से अंत तक कभी आंसू नहीं बहाए। उसने कोशिश की, लेकिन कोई आंसू नहीं थे। अगर वह दुखी था तो भी उसे यकीन नहीं था। इससे पहले कि उनके पिता ने ट्रिगर खींचा, उन्होंने आखिरकार एक बार फिर ज्वलंत मानवीय भावनाओं का अनुभव किया। उस तरह की सुन्न घबराहट, दिल की धड़कन की भावना अचानक सीमा तक बढ़ जाती है, नसों में खून की गर्जना। लेकिन जब मेरे पिता ने गोली मारी तो सभी भावनाएं गायब हो गईं। और यह इस दुखद कमी थी कि लगभग उसे उस बंदूक को ले जाना और उसे मंदिर में गोली मारना था। एक हाथ उसके कंधे पर टिका हुआ है। झांग जून ने मुड़कर डिएगो के चिंतित चेहरे को देखा। भाई, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। झांग जन संकोच से सिर हिलाया। क्या अच्छा है और क्या बुरा है? झांग जन अब नहीं जानता था। दुनिया के सामने उसे रखने वाले कुछ संबंधों में से सबसे मजबूत टूट गया था। उसने अपने सभी रक्त रिश्तेदारों को खो दिया था, और उसे यकीन भी नहीं था कि वह दुखी महसूस कर सकता है। डिएगो थोड़ा असहज था। उस समय वह मूल रूप से झांग शुओ के शरीर को विमान से हटाना चाहता था, लेकिन झांग जून ने व्यक्तिगत रूप से उसे रोक दिया। उस समय झांग जन ने बहुत शांत आवाज में कहा, पिता ने कहा, उसके बारे में चिंता न करें, हमें तुरंत छोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। अब इसके बारे में सोचते हुए उस समय झांग जन की खाली अभिव्यक्ति ने डिएगो के दिल को ठंडा कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्या ने अपनी आवाज को चिड़चिड़ा कर दिया, और एक आवाज में कहा कि उनमें से केवल 3 ही सुन सकते हैं। हम यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकते। ईडन हमें उपग्रह के माध्यम से मिल सकता है। और मेरा भाई, क्या ईडन हमें दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए पंख वाले सर्प सिटी के लिए कुछ करेगा? उद्धरण चिन्ह। यह माउस की तरह भागने से भी बदतर है। ये कब एक सिर होगा? डिएगो कम आवाज में डांटा और जमीन कफ पर थूक दिया। हमें एडम से संपर्क करने का एक तरीका खोजना होगा, झांग जन ने कहा, रेडियो को देखते हुए। एडम अब ईडन के खिलाफ लड़ रहा है, सभी मानव आंखों की दृष्टि से बाहर, हवा में कभी फैलने वाले संकेतों के बीच। कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वह और ईडन एक दूसरे को खा जाएंगे। एक मूक युद्ध। यह मशीन बहुत पहले टूट चुकी है। अन्या ने कहा, 300 साल पहले की चीजें मर चुकी है। उद्धरण चिन्ह। मशीन मानव की तरह नहीं है। टूट जाने पर भी इसकी मरम्मत की जा सकती है। झांग जन ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखें बह गईं। चारों ओर बिखरे हुए उपकरण हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं, तो भागो और उपकरणों को अभी भी यहां होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अगर हम इस चीज का उपयोग करते हैं, तो ईडन भी हमें नहीं मिलेगा। अन्या के पुरुषों में से एक ने घबराहट से कहा, अब क्या हमें चुपचाप यहां इंतजार नहीं करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रुको, कब तक? जब तक ईडन खुद को नष्ट नहीं करता, या जब तक हम भूखे रहते हैं और मौत से मुक्त हो जाते हैं। झांग जून की आवाज ठंडी और मजाक करने वाली थी।
वह कभी कभी इस तरह की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति उन लोगों को दिखाते थे जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब इस व्यंग्य ने थोड़ा ठंडा और निर्मम स्वर जोड़ दिया है। एडम अकेले नहीं जीत सकता, ईडन लंबे समय से उसकी रखवाली कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर अगर रेडियो चालू है तो यह एडम नहीं है लेकिन ईडन, हमारे पास क्या योजना है? अन्या ने तेजी से पूछा। झांग जन एक पल के लिए चुप था, फिर कहा, रेडियो को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आप लोग एक ही समय में यहाँ कुछ आपूर्ति की तलाश कर रहे हैं। जब नताली उठती है तो मुझे उसके हाथ में वायरस आ जाएगा। 2 प्रतियां बनाएं और आपको एक मिलेगा। मैं यहाँ एक प्रति रखूंगा। मैं आपको उसके बाद जाने का समय दूंगा। आपके जाने के 10 मिनट बाद मैं रेडियो चालू करूंगा। यदि यह ईडन है तो आपके पास बचने के लिए बहुत समय होगा। मुझे यकीन है कि ईडन ने आपको शिकार करने के उद्देश्य से नहीं जाना है। यदि यह एडम है तो मैं आपसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा। यदि मैं एक दिन के बाद आपके संपर्क में नहीं आता हूं, तो वायरस को दूर रखें, ईडन के पास जल्दबाजी न करें, और आप दोनों के अलावा किसी को भी संपर्क में न आने दें। कोई नहीं जानता। अपने हाथों में रहें और अवसर की प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। फिर आप यहाँ अकेले मरने के लिए नहीं हैं। डिएगो डूब गया। नहीं, मैं अपने दोस्त जेम्स को कैसे बताने जा रहा हूं जब मैं पीछे देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन एक पल के लिए चुप था, फिर उसने कहा, बस उसे बताएं कि मेरे पिता ने क्या कहा। कम से कम मैं एक इंसान के रूप में मर गया। उद्धरण चिन्ह। डिएगो ने उसे एक जटिल और दुखद अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि वह कुछ आराम से कहना चाहता था, लेकिन उपयुक्त भाषा नहीं मांगी। इसके बजाय झांग जन ने गहरे रंग को थोड़ा नरम किया, अपना हाथ उठाया और अपने कंधे को दबाया, टॉर्च के साथ उसकी तरफ से, जेम्स ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद झांग जन ने मुड़कर उसके सामने एंटीक रेडियो संचार उपकरण का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस समय अन्या ने डिएगो को एक नजर दिया और बाद में उसे रसोई में जाने के लिए प्रेरित किया। वह सबसे दूर के कोने में चली गई और दीवार का इस्तेमाल बाहरी दुनिया के दृश्य को अवरुद्ध करने के लिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि झांग जून ने जो कहा वह नहीं सुन सकता। आप उस पर विश्वास करते हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। डिएगो डूब गया। बेशक। हम एक साथ स्वर्ग खो से बच गए, और अब हम में से केवल 3 ही बचे हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन उसे नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट किया गया है। आन्या ने डिएगो को स्पष्ट रूप से देखा। हर कोई जिसे नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट किया गया है, अपलोड होने के लिए उत्सुक है। हम कैसे जानते हैं कि वह भ्रष्ट नहीं हुआ है? ईडन ने अपने पिता की मृत्यु होने पर भी बहुत दुखी महसूस नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। डिएगो स्तब्ध था। अन्या के शब्दों ने उनके दिल में उन शंकाओं को छेद दिया जिन्हें वह स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने झांग जन की खाली और उदासीन आंखों को याद किया जब झांग शुओ की मृत्यु हो गई। लेकिन वह अपने संदेह को स्वीकार नहीं करना चाहता था, और ये दोषी विवेक गुस्से में बदल गया। ये दुख का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ रोना और चिल्लाना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नैनोमीटर का इंजेक्शन लगाया। रोबोट एडम को हमारी तरफ खींचने के लिए भी है। उद्धरण चिन्ह। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसके मूल इरादे अच्छे थे, लेकिन उसके शरीर में उस तरह के रोबोट के साथ, कौन जानता है कि ईडन के साथ किसी तरह का संचार होगा। वह और हम अब ऐसा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डिएगो ने अपने बालों को चिड़चिड़ा रूप से खरोंच दिया, पास के काउंटर पर ब्रेड मशीन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मुझे नहीं पता कि 300 साल पहले एक माकर के साथ एक स्माइली चेहरा किसने खींचा था, और एक निश्चित प्रकार की विडंबना उन्हें देख रहा था। आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं, अन्या? उद्धरण चिन्ह। वायरस। वह वायरस ईडन के खिलाफ आखिरी हथियार है। अगर झांग जून ने ईडन को दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। वह ऐसा नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। आपको अपने दिल में संदेह है, क्या आप नहीं है? अन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया, डिएगो की शर्ट को हथियाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और डिएगो के विद्यार्थियों को सीधे टोट के समान नीली आंखों से देखा। आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मेरे पास अभी भी कुछ नशीले पदार्थ हैं और हम उसे कोमा में रख सकते हैं। आप उसके और नताली के साथ यहाँ रहें, और मैं अकेले बचाव के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं ईडन के लिए कुछ भी नहीं हूँ। लक्ष्य छोटा है और यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। यह जरूरी नहीं कि मुझे नोटिस किया जाए। एडम यह नहीं कह रहा है कि उसने झांग जून के डीएनए मॉडल को बहाल कर दिया है। जब मुझे एडम से संपर्क करने का कोई तरीका मिल जाता है, तो एडम उसे ठीक कर देता है। समस्या हल हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। डिएगो के सिर में 2 आवाजें अंतहीन बहस कर रही थीं, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने दोस्त को धोखा देने के विकल्प के साथ सामना करना पड़ेगा। लेकिन अन्या सही थी।
पैराडाइज लॉस्ट में उन लोगों की कल्पना करें जिन्हें नैनोबॉट्स के साथ इंजेक्ट किया गया है। कितने लोग एडम का विरोध कर सकते हैं? ईडन के कॉलिंग का विरोध करते हैं। हर कोई एक ज़ोंबी की तरह है, तथाकथित अनंत काल के लिए तड़प, एक स्वर्ग के लिए तड़प जो मौजूद नहीं है। वे असली ईडन विश्वासी हैं, ईडन को भगवान के रूप में पूजते हैं। डिएगो ने अन्या की दृढ़ आंखों को देखा, एक गहरी सांस ली। डॉट 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 डॉट। झांग जन ने संचारक के आवरण को ध्यान से अलग किया और उन हिस्सों का अध्ययन किया जो इतने आदिम थे कि उन्होंने केवल उन्हें पुस्तकों में देखा था, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक धुंध जो चुपचाप रसोई में प्रजनन करती है। उसने सोचा कि उसे एडम को ढूंढना है। उसे आखिरी आदमी ढूंढना था जिसे वह पकड़ सकता था, आखिरी आदमी जो उसे दुनिया में रख सकता था। अचानक किसी ने उसके कंधे को दबाया। वह चौंका और ऊपर देखा, केवल डिएगो को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसे देखने के लिए। हो, क्या गलत है? झांग जन रक्षात्मक रूप से पूछा। डिएगो फुसफुसाया, मुझे खेद है, और अगले दूसरे झांक जन में केवल महसूस किया कि कुछ उसकी गर्दन के पीछे हल्के से चिपक गया। फिर अंधेरे एक हिंसक ज्वार की तरह बढ़ गया। इससे पहले कि झांक जन का भ्रम पैदा हो सकता है, उसने एक भारी नींद का हमला महसूस किया और अपनी सारी चेतना निगल ली। वह फिर से कुछ भी नहीं के रसातल में गिर गया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है, लगभग 10 अध्याय बाकी हैं और मैं अपडेट को गति देने जा रहा हूं। मार्च तक एक मुट्ठी बनाओ। शिनवेन पहले से ही एक छेद खोद रहा है। यह एक प्राचीन भूत और राक्षस है। मैं अगले 2 दिनों में पूर्व संग्रह जारी करूंगा। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। जिया रैन 2 जिंगे ये हो एक। धन्यवाद छोटे स्वर्गदूत जो पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करते हैं। योयंगलिन की 30 बोतलें, जियांगलियू की 20 बोतलें, 3,38,12,063 की एक बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक